बीवी के हुकूक। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर लाजिम फरमाए हैं, इसी तरह औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए हैं, जिनका अदा करना मर्दों पर फर्ज है। चुनांचे कुरान मजीद में है, यानी औरतों के मर्दों के ऊपर इसी तरह कुछ हुकूक हैं, जिस तरह मर्दों के औरतों पर अच्छे बर्ताव के साथ, इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि तुम में अच्छे लोग वो हैं जो औरतों के साथ अच्छी तरह पेश आएं। और हुजूर का यह भी फरमान है कि मैं तुम लोगों को औरतों के बारे में वसीयत करता हूँ, लिहाजा तुम लोग मेरी वसीयत को कबूल कर। और एक हदीस शरीफ में यह भी है कि कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत से बुग़्ज़ व नफरत न रखे, क्योंकि अगर औरत की कोई आदत बुरी मालूम होती हो तो उसकी कोई दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी। हदीस का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि किसी औरत की तमाम आदतें खराब ही हो, बल्कि इसमें कुछ अच्छी कुछ बुरी हर किस्म की आदतें होंगी। तो मर्द को चाहिए कि औरत की सिर्फ खराब आदतों ही को न देखता रहे, बल्कि खराब आदतों से नजर फिराकर उसकी अच्छी आदतों को भी देखा करे। बहरहाल अल्लाह रसूल ने औरतों के कुछ हुकूक मर्दों के ऊपर लाजिम करार दे दिए हैं, लिहाजा मर्द पर जरूरी है कि नीचे लिखी हुई हिदायतों पर अमल करता रहे, वरना खुदा के दरबार में बहुत बड़ा गुनाहगार और बरादरी और समाज की नजरों में जुलीलो ख्वार होगा। हर शौहर के ऊपर उसकी बीवी का यह हक फर्ज है कि वो अपनी बीवी के खाने पहनने और रहने और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी ताकत भर इंतज़ाम करे, और हर वक्त इसका ख्याल रखे कि यह अल्लाह की बंदी मेरे निकाह के बंधन में बंधी हुई है, और यह अपने माँ बाप, भाई बहन और तमाम अजीज़ों अकारिब से जुदा होकर सिर्फ मेरी होकर रह गई है, और मेरी ज़िंदगी के दुख सुख में बराबर की शरीक बन गई है। इसलिए इसकी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। याद रखो, जो मर्द अपनी लापरवाही से अपनी बीवियों के नानो नफ़का और अखराजात ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं करते, वो बहुत बड़े गुनाहगार, हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार और कुहरे कुहार व अजाबे नार के सजावार हैं। 2. औरत का यह भी हक है कि शौहर उसके बिस्तर का हक अदा करता रहे। शरीयत में इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, मगर कम से कम इस कदर तो होना चाहिए कि औरत की ख्वाहिश पूरी हो जाया करे और वह इधर उधर ताक झांक न करे। जो मर्द शादी करके बीवियों से अलग थलग रहते हैं और औरत के साथ उसके बिस्तर का हक नहीं अदा करते, वो हुक्कुल डुबात यानी बीवी के हक में गिरफ्तार और बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अगर खुदा न करे शौहर किसी मजबूरी से अपनी औरत के इस हक को न अदा कर सके, तो शौहर पर लाजिम है कि औरत से उसके इस हक को मुआफ करा ले। बीवी के इस हक की कितनी अहमियत है, इस बारे में अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम का एक वाक़ा बहुत ज्यादा इबरतखेज व नसीहत आमेज है। मनकूल है कि अमीरुल मोमिनीन रात को रियाया की खबरगिरी के लिए शहर मदीना में गश्त कर रहे थे। अचानक एक मकान से दर्दनाक अशार पढ़ने की आवाज सुनी। आप उसी जगह खड़े हो गए और गौर से सुनने लगे तो एक औरत यह शेर बड़े ही दर्दनाक लहजे में पढ़ रही थी कि यानी खुदा की कसम, अगर खुदा के अजाबों का खौफ न होता तो बिलाशुबह इस चारपाई के किनारे जुम्बिश में हो जाते। अमीरुल मोमिनीन ने सुबह को तहकीकात की तो मालूम हुआ कि औरत का शौहर जिहाद के सिलसिले में अरसे दराज से बाहर गया हुआ है।